बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती आज कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। संसद के प्रांगण में एक समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने दी बाबा साहेब को विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में 11 दिनों तक चलने वाले ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्घाटन किया। यह अभियान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर शुरू हो रहा है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में पहले सामुद्रिक भारत सम्मेलन 2016 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य संभावित निवेशकों को उन अवसरों की तरफ आकर्षित करना है जो इस क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए भी सहायक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत करेंगे। इसके तहत सबसे पहले 8 राज्यों की 21 मंडियों को ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। केंद्र की योजना मार्च 2018 तक देश की सभी बड़ी 585 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ने की है, जिससे देश भर में किसान कहीं से भी कृषि उत्पाद को बेच सकता है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के बोर्ड को भंग कर दिया गया है। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने बोर्ड के 20 सदस्यों को हटाकर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को नया चेयरमैन नियुक्त किया। बोर्ड में सोनल मानसिंह और प्रसून जोशी को भी शामिल किया गया है। पहली बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को संयुक्त राष्ट्र में मनाया गया। भारत की स्थायी मिशन द्वारा बाबा साहेब की 125वीं जयंती को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में न्यूयॉर्क में मनाया गया। भारतीय संविधान के प्रमुख रचनाकार अंबेडकर की 125वीं जयंती कल इस वैश्विक संस्था में मनाई गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अमेरिकी दौरे पर वित्त मंत्री जैक लीव से मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री भारत और अमेरिका के बीच छठे आर्थिक और वित्तीय भागीदारी वार्ता, ब्रिक्स एनडीबी निदेशक मंडल बैठक और ब्रिक्स वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भी भाग लेंगे। एक सप्ताह की अमेरिका यात्रा पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत की वर्तमान विकास दर हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से पर्याप्त नहीं है और देश के पास इतनी क्षमता है कि हम इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के हंदवाड़ा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में 4 लोगों की मौत के बाद कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। ऐसा असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाह पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। मणिपुर के तामेंगलांग जिले में एक दूरस्थ क्षेत्र से आज सेना के मेजर अमित देसवाल का शव बरामद कर लिया गया, जो कल उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उनका शव हवाई मार्ग से इम्फाल लाया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आईआईटी की बढ़ी हुई फीस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ी हुई फीस अगले सत्र यानी कि 2016-17 से ली जाएगी। कोल्लम के पुंतिकल मंदिर हादसे के परिप्रेक्ष्य में केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी आज करेंगे सर्वदलीय बैठक, जिसमें आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर किया जाएगा विचार विमर्श। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कल से दोबारा सम विषम योजना शुरू हो रही है। दिल्ली की सड़कों पर यातायात के बेहतर संचालन और नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। ओडिशा में भयंकर गर्मी और लू से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों को 20 अप्रैल तक बंद करने की घोषणा की है। नेपाल में पहली बार किसी महिला को न्यायपालिका की शीर्ष कुर्सी पर नियुक्त किया गया है। सुशीला कार्की कल नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनी।